बहुत मजा आया, बहुत डरावनी मूवी है। जितना भी इरेशनल चीजें हैं, एक्सोर्सिज्म, झाड़ फूक, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, गॉड वांट्स टू प्रूव समथिंग। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा लेता है, अच्छे लोग परेशान होते हैं, उनकी टेस्ट लेता है, फिर उनको बाद में वो मिलेगा आफ्टर लाइफ। भाई आफ्टर लाइफ कुछ नहीं होता, ये सब बकवास ढकोसला है। में रिलीज हुई थी द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। तो मैंने उस वक्त भी देखा था 2007-8 के आसपास, एंड मैंने अभी फिर वापस से उसको देखा है नेटफ्लिक्स पे। दोनों पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि उस वक्त मुझे कैसा लगा था, अभी कैसा लगा था, और पूरी मूवी को हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो आप बने रहिए शानदार मूवी के लिए, जो कि एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। एक एनालिस नाम की जर्मन लड़की की स्टोरी, उसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है, जो 1970s में घटित हुई थी। यदि हम मूवी की बात करेंगे ओवरऑल, तो प्रीमाइस जो है मूवी का वो एक कोर्ट रूम ड्रामा है। अब कोर्ट रूम ड्रामा इस तरह का है कि एक फादर है रिचर्ड मूर नाम के, उनके ऊपर इल्जाम ये लगता है कि उन्होंने जो एमिली रोज है वो बीमार हो रही थी कंटिन्यूसली, और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट बंद करा के उसका एक्सोर्सिज्म झाड़ फूक किया, इस वजह से उसकी डेथ हो गई। सिंपल प्रीमाइस है। अब इसमें दो पक्ष होते हैं। एक जो लॉयर होते हैं ईथन थॉमस नाम के, वो तो फादर के अगेंस्ट कोर्ट रूम में होते हैं, और जो लेडी लॉयर होती है एरिन ब्रूनर नाम की, वो फादर की साइड से होती है। अब ये ड्रामा चलता रहता है, बैक एंड फोर्थ। उस दौरान एमिली की पूरी स्टोरी हमारे सामने अनफोल्ड होती है। अब मूवी का जो प्लॉट वगैरह तो मैं यहाँ डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ, बट कुछ एस्पेक्ट्स में यहाँ डिस्कस करूंगा मूवी के। ओवरऑल जो वाइब क्रिएट करती है ना मूवी, काफी ज्यादा स्केरी वाइब क्रिएट करती है। मतलब मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट मूवीज है। मैं तो इसको पर्सनली कहूँ तो एनाबेल वगैरह से भी ऊपर रेट करता हूँ, क्योंकि इसमें जिस तरह से चीजें अनफोल्ड हुई थी, जिस तरह के इंसिडेंट्स बताए गए थे एमिली रोज की लाइफ से, और कई सारे जंप स्केयर्स भी नहीं कहूंगा मैं, मतलब बहुत ऑथेंटिक तरीके से डराया जाता है, जो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, तो बहुत ही मजा आया। मतलब एक हॉरर मूवी के हिसाब से आई वुड रियली गिव दिस मूवी 8 आउट ऑफ 10। मतलब बहुत ही शानदार एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, डरा के रख दिया बिल्कुल, और अकेले देखो तो बहुत ही मजा आएगा। दूसरी चीज ये है, इसकी जो स्टोरी है वो भी काफी अच्छे से फ्लो में चलती है। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि स्टोरी में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपको डर लग रहा है या बोरिंग लग रहा है, डिस्पाइट इट बीइंग अ कोर्टरूम ड्रामा। तो मतलब विदाउट यूजिंग टू मच ऑफ इफेक्ट्स और एनीथिंग, कंटिन्यूसली आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं कोर्टरूम में, बट वो मूवी का फ्लो काफी अच्छे से बना के रखते हैं। इसमें ये मेन चीज है कि इनिशियली जैसे आपको बताया जाता है कि फादर का जो केस है वो वीक होता रहता है, बट फाइनली जो कमबैक करती है ब्रूनर, जो लॉयर होती है फादर की, वो काफी अच्छे से इन्होंने व्यू करके पूरा स्टोरी में बताया कि मतलब इनिशियली हारने के बाद भी जो उनका मेन गवाह होता है वो भी, उसकी भी डेथ हो जाती है, और उसके बाद एंड में फिर भी वो कम बैक करती है। तो अल्टीमेटली ऐसा हो जाता है केस के फादर को दोषी ठहराते हैं, फिर भी वो बच जाते हैं सजा से। तो दिस वॉज द सिचुएशन। बट मैं इसको एक अलग नजरिए से आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो एक्सोर्सिज्म की मूवीज होती है वो थोड़ा जूडियो क्रिश्चियन फिलोसॉफी पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस करती है, और कहीं ना कहीं वो रैशनैलिटी को साइडलाइन करते हैं ताकि हमें डर लगे। मे बी दैट इज द रीजन। अब यदि हम एमिली रोज की स्टोरी की बात करें, तो यही मतलब कहीं ना कहीं ये प्रूव करने की कोशिश की गई कि भाई डीमन होता है, भगवान होता है, गॉड होता है, और दे ट्राई टू एंड एट दैट नोट कि हाँ भाई ये सब एग्जिस्ट करते हैं। पर उस वक्त जब मैंने देखा था, जब मैं काफी छोटा था, तब तो मैंने ठीक है चलो यार मूवी की तरह से देख लिया। बट अभी मैं इसको यदि डीपली देखूं तो मुझे जो एंडिंग में जस्टिफिकेशन पे सबसे पहले मैं आता हूँ, तो वो मुझे टू बी ऑनेस्ट बताऊं बहुत बकवास लगा। लाइक उन्होंने एंड ऐसा किया था कि फादर चाहते थे कि भाई मुझे एमिली की कहानी सबके सामने लानी है। उसके लिए वो एमिली का लेटर पढ़ते हैं एंड में। उस लेटर में एमिली रोज को दिखता है कि मदर मैरी उनके पास आ रही है, उनसे कह रही है कि सॉरी तुम्हें सफ़र करना पड़ रहा है, तुम तो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम सब बड़े रिलीजियस हो, तो भी तुम्हें क्यों सफ़र करना पड़ रहा है। और सफ़र करने का रीज़न ये था कि भाई एमिली रोज के ज़रिए भगवान गॉड ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई डीमन एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये क्या तरीका हुआ संदेश देने का, मतलब ये क्या वाहियात तरीका हुआ, क्या वाहियात जस्टिफिकेशन है। यदि गॉड फॉर अज्यूम कर लो, चलो उस वर्ल्ड में चले जाओ, मूवी के वर्ल्ड में चले जाओ कि भाई गॉड एग्जिस्ट करते हो, संदेश आप ऐसे संदेश देना चाहते हैं कि आप एक इनोसेंट को इतना टॉर्चर करवा के मार डाल रहे हो कि भाई डीमन एग्जिस्ट करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि कितने सारे लोग डीमंस में ऑलरेडी बिलीव करते हैं। तो ये किस तरह का मतलब जस्टिफिकेशन हुआ, और इसको इतना इमोशनली पढ़ा गया कि ओ हो भाई जैसे मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। तो मतलब ये डेथ और सेक्रीफाइस और सफरिंग को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है, और सिर्फ सभी कल्चर्स में मैंने कहीं ना कहीं देखा है, बट इट इज नॉट ट्रू। डेथ इज
something which should not be glorified. It is the end of everything. Many people believe in soul and whatever, but there is no justification to it. और अब मैं आता हूँ इसके रैशनल एस्पेक्ट पे। जो ईथन थॉमस जो लॉयर थे, जो एमिली को फादर के अगेंस्ट केस लड़ रहे थे, उन्होंने जो भी एविडेंस दिए ना वो सारे के सारे सटीक बैठ रहे थे। फॉर एग्जांपल यदि हम लैंग्वेजेस की बात करें कि भाई एमिली रोज इतनी सारी लैंग्वेजेस कैसे बोल पा रही है, तो ईथन थॉमस ने प्रूव कर दिया कि शी हैज स्टडीड ऑल दैट लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं अपने स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे। दैट्स व्हाई शी वाज एबल टू स्पीक इन दैट डिफरेंट लैंग्वेजेस। और कहीं ना कहीं हर तरह से मेडिकल साइंस के एग्जाम्पल्स और प्रूफ्स के साथ उन्होंने केस को अपनी तरफ कर लिया था और केस वो जीते भी हैं। ईथन थॉमस जो फादर के अगेंस्ट थे वो केस जीते हैं, बट उनकी बात को काफी दबाया गया इस मूवी में, मतलब रैशनैलिटी को क्रश किया गया। एंड दैट इज माय प्रॉब्लम। आप हॉरर मूवी बना रहे हो अच्छी बात है, बट आप रैशनैलिटी को क्रश मत करो। बाद में जो इमोशनल तरीके से एरिन टिलर बोलती है कि मुझे नहीं पता बट फादर का इंटेंशन नहीं था, यार मतलब इंटेंशन नहीं होता है, मतलब आज भी देखो इंटेंशन हो या ना हो, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। द पॉइंट इज आज भी कितने सारे लोग हैं जो गलत लोगों से इलाज लेते हैं। इंडिया में भी देख लो, फेक बाबाज हो गए या फिर झोला छाप डॉक्टर्स हो गए, उनसे इलाज लेते हैं, सफर करते हैं और मर जाते हैं। और बात रही डीमंस की, और एमिली ने खुद लिखा कि मैंने मदर मैरी को देखा या मेरे अंदर 6 भूत है मेरे अंदर वगैरह वगैरह। तो आप ये देखेंगे पैटर्न आपको मिलेगा, जो जितना ज्यादा रिलीजियस फैमिली को बिलोंग करता है ना, वो बच्चा उतना ज्यादा भूतों पर भी विश्वास करने लगता है। दैट इज द रीजन कि उसको हो सकता है कोई साइकोटिक प्रॉब्लम हो। उस वक्त 1970s का टाइम था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी जितनी आज है, वो ठीक से डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, तो उसने सेल्फ अज्यूम कर लिया कि भाई मैं तो पसेस्ड हूँ, मेरे अंदर भूत है। तो आप उसके लेटर पे कैसे जा सकते हो? मतलब हमारा ब्रेन तो हमें कुछ भी दिखा सकता है ना, वो तो छलावा है पूरी तरह से। मदर मैरी भी यदि आ रही है उसको, तो वो तो सपना ही है एक तरह से, इजंट इट? तो आप उसको ऐसे इमोशनल तरीके से कैसे कह सकते हो कि अरे वो तो बहुत बड़ी सेक्रीफाइस कर दिया उसने वगैरह वगैरह, रेदर देन एंड में दिखाया जाए कि भाई हो सकता है प्रॉपर मेडिकल हेल्प के बाद वो ठीक हो जाती। तो जिस चीज़ का एविडेंस नहीं है, और भूत जैसे एक आई थी उसमें साइकेट्रिस्ट या जो भूतों से डील करती है, अडानी करके एक लेडी थी, शी सेड के वो हाइपर सेंसिटिव किड थी और हाइपर सेंसिटिव किड्स के ऊपर भूत अटैक करते हैं। अरे हाइपर सेंसिटिव लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स होने का भी चांस होता है, भूत अटैक नहीं करते, वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो बड़े इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और बहुत एक्सट्रीमली रिलीजियस फैमिलीज में जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे उसमें बताया भी गया था उसको लड़कों से बात करने की आज़ादी नहीं थी वगैरह वगैरह। तो ऐसे में इंसान अंदर ही अंदर घुटता रहता है, फिर वो और ज़्यादा मेंटली ब्रेक डाउन होने लगता है। तो रैदर देन ठीक है, उनका पर्पस था कि हॉरर मूवी की तरह बनाया, अच्छी बात है, बट मुझे लगता है इसका सिमिलर मूवी का सिमिलर टाइप का एक वर्जन होना चाहिए जिसमें मेंटल हेल्थ पे फोकस किया जाए, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन प्रेजेंट टाइम्स, इन इवन इन ओल्डर टाइम्स। बट अभी हम अवेयर होते जा रहे हैं उसके बारे में, और जो जितना भी इरैशनल चीज़ें हैं, एक्सोर्सिज्म, झाड़ फूक, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, उनको काउंटर किया जाए। इस तरह की भी मूवीज बननी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल देखेंगे तो मूवी देखने में तो बड़ा मजा आएगा। मैंने दोबारा नेटफ्लिक्स पे देखी, बहुत मजा आया, बहुत डरावनी मूवी है। बट जो जस्टिफिकेशन था कि भाई गॉड वांट्स टू प्रूव समथिंग, ये मेरे को मतलब जैसे हमारे कल्चर्स में भी बोला जाता है कि अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा लेता है, अच्छे लोग परेशान होते हैं, उनकी टेस्ट लेता है, फिर उनको बाद में वो मिलेगा आफ्टर लाइफ। भाई आफ्टर लाइफ कुछ नहीं होता, ये सब बकवास ढकोसला है बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहता कि भाई भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा ले रहा है, बुरे लोग खुश है, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब एक इनोसेंट लड़की की डेथ हो गई, उसके ऊपर से आप गॉड को जस्टिफाई कर रहे हो, तो इट इज समथिंग वेरी शेमफुल फॉर मी। ऑन दिस नोट आई विल एंड दिस वीडियो एंड सॉरी गाइस, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया इस बार मुझे वीडियो लेके आने में, बट आई विल ट्राई टू बी रेगुलर फॉर यू। एंड नेक्स्ट हम और इसी तरह की ओल्ड मूवीज़ भी रिविजिट करेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू एंड गुड बाय।